हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएसई और एमसीएक्स दोनों के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों जो चर्चा करेंगे वो मेजरली हम चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए अब एनएसई का आईपीओ फाइल हो चुका है और एनएसई के आईपीओ के कारण अगर आप देखेंगे तो जो बीएसई है, स्पेसिफिकली बीएसई जो है उसमें काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो ये चर्चा करेंगे कि क्या बीएसई के आईपीओ से एनएसई के आईपीओ से क्या बीएसई में बड़ा थ्रेट है, मतलब क्या बीएसई में गिरावट भी हो सकती है या फिर यहाँ पर आपको डी रेटिंग नहीं री रेटिंग होती हुई नजर आएगी। मतलब दो चीज़ें होती है, एक तो डी रेटिंग होती है राइट कि यहाँ कंपनी जो है वो ख़राब हो जाएगी यहाँ से, या तो री रेटिंग होती है क्या यहाँ से कंपनी जो है वो आपको अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। एम6 को भी याद रखिएगा लेंगे बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो एक एक्सचेंज ही है। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएसई को देखेंगे तो आज के दिन क्या हुआ, 17.80 के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली है। अब ये बात ध्यान रखिए एज अ डिस्क्लेमर कि अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो वो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर बाय और सेल आप करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों अगर बीएसई की बात करते हैं तो पिछले अगर आप 5 दिनों में देखेंगे तो हुआ क्या है, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। स्टिल 1.90% ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक तो अचानक से तेज़ी बनती हुई देखने को मिली, फिर अचानक से गिरावट आई और फिर दोस्तों अगर आप देखेंगे वापस से ये शेयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे दोस्तों बीएसई के आईपीओ की आपने अनाउंसमेंट सुनी, मतलब एनएसई के आईपीओ की अनाउंसमेंट सुनी, तो आपने क्या देखा था बीएसई में। बीएसई का जो शेयर है वो लगभग दोस्तों 3.5% हमको गिरता हुआ देखने को मिल गया था, क्योंकि एक खबर आई कि एनएसई ने अपनी डीआरएसपी फाइल कर दी। मतलब लाइकली था कि डीआरएसपी फाइल करेगी, और उस खबर से पहले ही दोस्तों जो रिएक्शन था वो ये था कि शेयर जो है वो बेसिकली स्लिप हो गया। 3% की गिरावट के साथ आपको ये जो कारोबार है वो बेसिकली करता हुआ नजर आया। तो आपको एक गिरावट जो है वो देखने को मिल गई। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो एनएसई की आईपीओ है वो फाइल हो चुकी है, डीआरएचपी जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। आज के दिन का रिएक्शन बहुत क्रूशल था। आज अगर आप देखेंगे तो उतना रिएक्शन ख़राब देखने को नहीं मिला, बल्कि एक समय पे तो दोस्तों शेयर जो है वो 4100 के लगभग हमको पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा था। बट बाद में वो ज़रूर कह सकते हैं ऊपर नहीं गया बिकॉज मार्केट भी नीचे आ गए थे। लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आज के दिन आपको देखने को मिली। हाँ, एम6 को अगर आप देखेंगे तो एम6 में तो दोस्तों आज के दिन 1.28% का फॉल आया है। लास्ट 5 दिनों में ये अभी भी अगर आप देखेंगे तो 0.33% आपको ऊपर दिखेगा। बट एम6 में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। एम6 के शेयर दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं एक तरीके से संभले हुए हैं। ना यहाँ पे आपको ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ना बड़ी गिरावट है, ना कोई तेज़ी है। लेकिन अगेन एनएसई के आईपीओ से दोस्तों दिक्कत क्या है, मतलब एनएसई के आईपीओ से सबसे बड़ा थ्रेट क्या है जो बेसिकली यहाँ पे मार्केट को लग रहा है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो बीएसई के शेयर गिर क्यों रहे थे, बिकॉज उसके पीछे का दोस्तों बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो जो है वो बेसिकली आपको रीबैलेंस होता हुआ देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। ये बात ध्यान रखिए कि क्योंकि हमारे पास एक ही एक्सचेंज था स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड, तो अगर किसी को भी हमारे भारत के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है तो उसके पास ऑप्शन था, वो बीएसई का शेयर खरीद सकता था मार्केट के अंदर, बिकॉज वो ओनली ट्रेडेड लिस्टेड कंपनी थी। यानी ओवरऑल दोस्तों बीएसई के पास क्या था, एक तरीके का मोनोपोली था। ठीक है, अब होगा क्या दोस्तों, बीएसई और एनएसई के आने से आपके पास मोनोपोली तो है नहीं, डिओपोली हो गया एक तरीके से, क्योंकि दो कंपनीज है। अब यहाँ पर किसी को अगर सबसे बड़े एक्सचेंज में पैसा लगाना है तो उसका पैसा किधर जाएगा, सीधा सीधा एनएसई में। बीएसई तो अभी भी अगर देखा है तो दोस्तों एनएसई से तो पीछे ही है ना, छोटी कंपनी है एनएसई के मुकाबले। तो ये एक रीबैलेंसिंग का डर है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीएसई को क्या मिलता था, एक प्योर प्ले एक्सपोजर मिलता था। प्योर प्ले एक्सपोजर मतलब ये एकमात्र कंपनी थी इंडियन कैपिटल मार्केट एक्सपांशन के लिए, अगर किसी को यहाँ पर खरीदना है तो उसके पास बीएसई थी। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों यहाँ पर अगर ग्लोबल फंड्स होते हैं तो वो रीबैलेंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं और एनएसई में पैसा डाल सकते हैं। दूसरा रिलेटिव ओवर वैल्यूएशन कंसर्न्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एनएसई की या फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो है वो पब्लिकली आपको विजिबल होंगे, तो इससे जो सिग्निफिकेंट प्रीमियम बीएसई के वैल्यूएशन को मिलता था उस पर भी एक असर आ सकता है। तीसरा रेगुलेटरी एक्सपायरी रिस्क, रीसेंट सेबी वार्निंग यहाँ पर रिगार्ड करती है पोटेंशियल कर्व ऑन वीकली डेरिवेटिव एक्सपायरीज, तो इससे दोस्तों बीएसई का जो कोर वॉल्यूम है उस पर भी आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बट वो अगेन एनएसई पे भी इंपैक्ट डालेगा, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं। जो मेजर दोस्तों आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो है वैल्यूएशन गैप। सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशंस क्या आपको रहती हुई देखने को मिलती है मार्केट्स के लिए, क्लियरली वो एक सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है कि एनएसई का जो आईपीओ आया है वो ओवरऑल आएगा, वो 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे आ सकता है या फिर 5.88 लाख करोड़ तक की मार्केट कैप पे आ सकता है। मतलब एक्सपेक्टेशन तो अगर देखा है तो 5 से 5.25 के बीच में ही हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जो बीएसई की लिस्टेड मार्केट कैप है, अगर मैं आज के दिन के हिसाब से भी बात करता हूँ, जो बीएसई की मार्केट कैप अगर आप देखेंगे जो करेंटली हमको देखने को मिल जाती है वो है दोस्तों अराउंड 1.64 लाख करोड़। कितना,
1.64 लाख करोड़ पे आपको दोस्तों BSE की जो मार्केट कैप है वो ट्रेड करती हुई देखने को मिलती है। अगर इसका FY26 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखते हैं तो ये लगभग NSE है 45 टाइम्स, BSE है 70 टाइम्स, 70 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग पे याद रखिएगा आपको BSE ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। और NSE जो मांग रहा है वो 45 टाइम्स तक ही मांगता हुआ देखने को मिल रहा है। फॉरवर्ड पी क्या हो जाएगी 30 to 35 टाइम्स और इसकी हो जाएगी 47 to 50 टाइम्स। स्टिल BSE दोस्तों आपको क्या है, एक्सपेंसिव नज़र आता है। ये बात ध्यान रखिए, NSE जो है वो लगभग BSE के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा कमाता है, 4 गुना सिर्फ प्रॉफिट है इसका, ये बात ध्यान रखिए। और BSE का प्रॉफिट भी स्मॉलर है बट वेलोसिटी हायर है। BSE को दोस्तों देखिए एक फ़ायदा जैसे मैंने कहा जो सबसे बड़ा मिलता रहा है वो क्या है, वो है कि आप एकमात्र कंपनी हो। दूसरा ये है कि दोस्तों BSE जो है वो लगातार आपको मार्केट शेयर गेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात आप कह सकते हैं ज़रूर दोस्तों BSE के लिए रहेगी, पक्ष में रहेगी कि लगातार कंपनी जो है वो मार्केट शेयर गेन कर रही है, लगातार अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा रही है, लगातार आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो वो आपको तेज़ी से ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि दोस्तों BSE के बहुत पक्ष में आपको जाती हुई देखने को मिल रही है, जो NSE के पक्ष में आप कह सकते हैं उतनी नहीं जा पाएगी, बिकॉज NSE इज़ अ बिग कंपनी। बट स्टिल अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, तो देखिए BSE जो है वो नो डाउट उसको हाई बीटा एग्रेसर कहेंगे। क्यों? बिकॉज कंपनी की अगर आप अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी भी देखेंगे तो एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी जो है वो लगभग 29% इनका जो EPS का CAGR है वो रहता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रोथ बेस, क्योंकि BSE को बेनिफिट मिलता है, स्मॉलर बेस लाइन इफेक्ट है इनका, मतलब छोटा बेस है, तो ग्रोथ भी आपको लगातार ज़्यादा देखने को मिलती है। और बेस केस वैल्यूएशन ग्रोथ ये है कि मार्केट कंसेंसस है कि BSE का जो फॉरवर्ड इंटरनल ग्रोथ रेट है वो लगभग दोस्तों आपको 26% रहता हुआ देखने को मिलेगा। अब NSE की अगर आप बात करते हैं तो NSE का दोस्तों ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आप देखिए, अगर BSE की 25 से 30% है तो NSE की 15 से 18% ही है, राइट। तो NSE उसमें पीछे छूटता है, बिकॉज NSE ऑलरेडी जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़े मार्केट कैप के साथ आपको आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ इंपिडेंस ये है कि दोस्तों जो प्राइमरी इनकम्बेंट है NSE की जो फाइनेंशियल नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले, वहाँ पर भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम होती हुई देखने को मिली ड्यू टू F&O वॉल्यूम्स। बट लॉन्ग टर्म एज इसको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी और लीडर है, तो लीडर वो कितना मार्केट वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है ये देखने वाली बात है। वहीं एक बार हम अगर M6 के हिसाब से भी कंपेयर करते हैं, देखिए M6 के लिए भी नो डाउट चैलेंजिंग रहेगा NSE का IPO। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए, NSE जो है वो लगातार आपको अब कमोडिटीज़ के अंदर भी ऐड करता हुआ देखने को मिला। जो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी है यहाँ पर लगातार NSE आपको नए सेगमेंट्स में लॉन्च कर रहा है। अभी अगर आप देखें कंपनी ने 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर्स यहाँ पर प्लान करा है कि एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेकर आएंगे, ब्रेंट और नेचुरल गैस के। तो ये भी अपने आप में की एरियाज जहाँ पे M6 आप समझिए मोनोपोली कमांड करता है। तो NSE जो है वो M6 के जो ओवरऑल मोनोपोली उसको चैलेंज करता हुआ देखने को मिल सकता है, और आगे BSE भी कर सकता है। लिक्विडिटी और प्राइसिंग एडवांटेज भी है, तो ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन कैचअप की बात करते हैं तो ये अब इंपॉर्टेंट है। सी अगर आप NSE को देखेंगे तो NSE का जो IPO हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो ये है कि लगभग आपको 40 के मल्टीपल के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये अगर आप M6 को देखेंगे तो वो भी लगभग 80 की पी पे ट्रेड करता है, BSE भी लगभग 70 की पी पे ट्रेड करता है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो देखिए दोनों शेयर आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे, इसके वैल्यूएशन इस तरीके से हैं, या तो दोस्तों NSE का जो IPO है जो आएगा वो भी आपको एक अच्छा गेन देकर जा सकता है, राइट। वो भी वैल्यूएशन जो है वो थोड़े से ऊपर लेकर चले जाएगा। ये अब अपने आप में दोस्तों सवाल निशान बनते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो दोनों कंपनीज में कोई इशू नहीं है, बिकॉज ग्रोथ यहाँ पर आपको हर जगह आती हुई देखने को मिलेगी। इंडियन इक्विटी मार्केट्स क्या यहाँ पर स्टैग्नेंट हो गए, क्या बढ़ेंगे नहीं, क्या बढ़ेंगे ना, तो दोनों दोस्तों कंपनीज बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, मतलब तीनों कंपनीज बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। हाँ, ये है कि कौन सी कंपनी की ग्रोथ फास्टर रहती है वो मार्केट ज़रूर दोस्तों देखेगा। जहाँ पर ग्रोथ फास्ट रहेगी वहाँ पर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग भी ज़्यादा रहेगा, राइट, वहाँ पर प्राइस टू अर्निंग भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि अब NSE के लिस्ट होने के साथ साथ होगा क्या दोस्तों, BSE को एक एडवांटेज था, वो एडवांटेज चला गया, सोल मतलब अकेले का, राइट। अब कंपटीशन पे याद रखिएगा, जो आपको मार्केट है वो अब डेफिनेटली प्राइसिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में अगर और वोलेटाइल रहता है BSE का शेयर तो उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा M6 पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जब तक दोस्तों NSE जो है वो फुल ऑन ही आपको दोस्तों जो M6 कर रहा है उसमें आता हुआ नजर आ जाए, तो वो अभी तक कह सकते हैं समय है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।